नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फिग्मोमैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। तो जो स्फिग्मोमैनोमीटर रहता है, इसका उपयोग रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है। स्कंदन में मतलब क्या होता है? थक्का जमाने में सहायता करता है। तो खून का वह कौन सा भाग है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड क्लॉट में सहायता करता है। इसका निर्माण रेड बोन मैरो या फिर जिसको लाल अस्थि मज्जा कहते हैं वहाँ पर होता है, और इसकी जो मृत्यु होती है वो भी स्प्लीन या प्लीहा में होता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे खून का थक्का जमाने में सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं। तो जो प्रतिरक्षी बनता है वह कहाँ पर बनता है? तो जो प्रतिरक्षी बनते हैं वो बनते हैं लाल अस्थि मज्जा में। प्रतिरक्षी रेड बोन मैरो या लाल अस्थि मज्जा में बनते हैं। यह हमें रोगों से रक्षा करता है, और यह किसका बना हुआ होता है? यह प्रोटीन का बना हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित रहता है? आयरन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है। तो जो लाल रुधिर कणिका होती है वह कहाँ पर बनती है? तो ये बनता है ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनता है, और इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? स्प्लीन या जिसको कि हम प्लीहा भी कहते हैं यहाँ पर होती है। नेक्स्ट है, लाल रक्त का आकार क्या होता है? जो रेड ब्लड सेल होते हैं इनकी जो आकृति होती है, आकार होती है, वो कैसी होती है? उभयावतल होती है, उभयावतल होती है। जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनमें जो आरबीसी पाई जाती है उन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं जैसे कि ऊंच हो गए, लांबा हो गए, इनमें क्या पाया जाता है? इनकी आरबीसी में केंद्रक भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो मानव रक्त के घटक नहीं है? तो मानव रक्त में हमने देखा कि प्लेटलेट्स भी आ जाते हैं, आरबीसी हमारे ब्लड से रिलेटेड है, और प्लाज्मा भी हमारे ब्लड से ही रिलेटेड है। लेकिन जो डीएनए है ये आनुवांशिक से रिलेटेड है, हमारे ब्लड से रिलेटेड नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। हमारे शरीर में जो खून है वह क्या होती है? तरल के रूप में रहती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण वो तरल रूप में रहती है, जमती नहीं है? तो आंसर आ जाएगा, हमारे ब्लड में हिपैरिन पाया जाता है जो हमारे रक्त को लिक्विड अवस्था में बनाए रखता है। हिपैरिन जो होता है इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो हिपैरिन का निर्माण होता है यकृत में, और फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में होता है, और यह रक्त को थक्का बनने में सहायक करता है। तो दो चीज़ों के बारे में हमें याद रखना है। सबसे पहला तो हिपैरिन का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, और इसका काम क्या है? ब्लड को लिक्विड अवस्था में बनाए रखना। दूसरी बात याद रखनी है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ये भी कहाँ पर बनता है? इसका निर्माण भी यकृत में होता है, और इसका काम क्या है? रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो हमने भी देखा कि जो फाइब्रिनोजन है यह रक्त को जमाने में क्या करता है? सहायता करता है, और एक तरीके से ये क्या है? एक प्रोटीन है, और इसका निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में इसका निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य है उसमें जो रक्त की मात्रा होती है वो कितनी प्रतिशत होती है? 5 से 6 लीटर होती है। और हमारे शरीर में हमारी जितनी भी वेट होती है
ठीक, हमारा जितना भी वजन होता है उसका 7% ब्लड पाया जाता है। मान लो कोई व्यक्ति है 100 kg का, तो इसमें कितना ब्लड पाया जाएगा? तो 7% ब्लड पाया जाएगा, यानी कि 7 लीटर इसमें ब्लड पाया जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति है 50 किलो का, ठीक, और इसमें 7% इसकी बॉडी का ब्लड पाया जाएगा व्यवहार का, तो कितना पाया जाएगा? 7/2 यानी कि 3.5 लीटर। तो इस तरीके से लगभग हमारी बॉडी का 7% ब्लड जो है हमारे शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? तो रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? पूरे 90% लाल रक्त कणिकाएं होती है, आरबीसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो हमारी जो ब्लीडिंग होती रहती है, रक्त बहती रहती है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हमको लगाना चाहिए ताकि रक्त का बहना रुक जाए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड क्या करता है? रक्त को बहने से रोकता है। और जो सोडियम क्लोराइड होता है यह है साधारण नमक होता है। ये अमोनियम क्लोराइड जो होता है इसको हम लोग नौसादर भी कहते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अगर रक्त के बहने को रोकना है तो हम क्या लगाएंगे? फेरिक क्लोराइड लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट का काम क्या है? जो हार्ट होता है उसका काम क्या होता है? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हमारे जो हार्ट होते हैं, हृदय होते हैं, उनमें कितनी कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें कि क्या हो, जैसे इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। मान लो ये होता है और इसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। इसमें ये होता है दायां आलिंद और दायां निलय, और ये होता है बायां आलिंद और बायां निलय। तो यहाँ से क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। यहाँ पर महधमनी पाया जाता है, दायां आलिंद, दायां निलय और बायां आलिंद और बायां निलय होता है। तो यहाँ पर रक्त कहाँ से कहाँ जाता है? जैसे दायां आलिंद से कहाँ पर जाएगा? दायां निलय में जाता है, और दायां निलय के बाद क्या करता है? ये फेफड़े में शुद्ध होने के लिए जाता है। उसके बाद बायां आलिंद में जाता है, और बायां आलिंद से फिर कहाँ जाता है? बायां निलय में जाता है। फिर यहाँ से पूरे शरीर में प्रवाह होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होते हैं? तो जब हमें चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए और रक्त के जमाने में जो सहायक तत्व है वह कौन सा है? आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा ऐसा तत्व होता है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है? तो वह है हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमो का मतलब होता है वर्णक और ग्लोबिन का मतलब होता है ग्लोबिन प्रोटीन। तो क्या करता है हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है। कोशिका में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है एवं ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लंग्स फेफड़े में पहुंचता है, एवं जब सांस छोड़ी जाती है तब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हीमोग्लोबिन का देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है। हीमोग्लोबिन सबसे पहले ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर रहा है और बना रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाकर हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है जहां पर इसकी ज़रूरत होती है, और वहां पर ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। तो उस ऑक्सीजन को ग्लूकोज क्या करता है? रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना देता है। जल का उपयोग हमारे शरीर द्वारा कर लिया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर से
हीमोग्लोबिन क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में वो फिर से उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे फेफड़े में पहुंचाता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नाक से बाहर निकल जाता है। तो यह प्रोसेस है, इतना समझ में आया? ठीक। तो ग्लोब्यूल एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। तो इस हीमोग्लोबिन का बात समझ में आ गई। हीमो मतलब होता है वर्णक और ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। बाकी हीमोग्लोबिन कैसे काम करता है मैंने आपको समझा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें। ठीक है, और अपने अपने कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आलिंद। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन मत देखना। ठीक, मैं सही आंसर बता रही हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको डायग्राम बनाकर बताया था कि इस तरीके से 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। तो ये क्या होता है, दायां आलिंद होता है, ये बायां आलिंद होता है। तो ये चैम्बर हो गया, चैम्बर के ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हो गया, दायां निलय होता है और यहाँ पर बायां निलय होता है। तो चैम्बर के निचली भाग को क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कार्य क्या है? तो रक्त का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है ए तथा बी दोनों, यानी कि ऑक्सीजन की भी पूर्ति करता है और क्या करता है, वृद्धि कारकों को ले जाता है। तो रक्त क्या करते, ऑक्सीजन की पूर्ति एवं वृद्धि कारकों को ले जाने का काम दोनों ही कौन करते हैं, रक्त करता है, ब्लड करता है। नेक्स्ट है, जोंक या फिर लीच अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है डैश को उसमें उड़ेल कर। तो किसको? आंसर है जो जोंक होता है अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है और हीरोडिन को उड़ेल कर। ठीक, हीरोडिन इसका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो जो बी ब्लड ग्रुप है, अगर उसको ब्लड डोनेट करना है तो वो किस व्यक्ति को डोनेट कर सकता है? तो वह डोनेट कर सकता है ए बी या बी ब्लड ग्रुप वाले को। ठीक है, तो बी ब्लड ग्रुप वाला अपने ही ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है या तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो थ्रोम्बिन है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है रक्त जमाव से, ब्लड क्लॉटिंग से। अब ये क्या करता है, जो थ्रोम्बिन होता है ये रक्त जमाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर होता है उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। तो हमारे हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, तो नाड़ी स्पंदन भी क्या होती है, 1 मिनट में 72 बार होती है। देखिए, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 110 के बराबर रहती है। जब बच्चे होते हैं तो उस समय बच्चों का जो धड़कन रहता है वो ज़्यादा रहता है, और जब वयस्क हो जाते हैं तो उस समय कितनी हो जाती है, कम होकर 72 बार हो जाती है। और हृदय की जो धड़कन है इसको मापने का जो यंत्र है वह है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा जो होता है वह हृदय में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, इसके कारण होता है। जैसे हम कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो क्या होती है, हमारी जो शिराएं धमनी होती है वो क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर को रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती। तो क्या करते, हृदय में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या हो जाता है, दिल का दौरा पड़ता है। अब देखिए, इसको एक्सप्लेनेशन करके मैं बताती हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। कि जब हृदय की कोरोनरी धमनियाँ और उनकी शाखाएं सिकुड़ जाती है तो हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती, इसे एंजाइना कहते हैं, और इसी का वृहद रूप दिल का दौरा या हार्ट अटैक होता है। दिल का दौरा पड़ने के कई कारण हैं, अनियमित रक्तचाप, मानसिक तनाव, मधुमेह, मोटापा,
कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन करना, शराब का सेवन करना, धूम्रपान करना, अत्यधिक टेंशन या तनाव लेना, और रोगी के सीने में बाईं ओर तेज दर्द भी उठता है, जोरों का पसीना निकलता है और घबराहट होती है। रोगी क्या होता है, बेहोश हो जाता है और धड़कन एकाएक रुक भी जाता है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सारे लक्षण इसमें पाए जाते हैं और कारण भी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हो सकते हैं हार्ट अटैक के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml कितनी होती है? 14.5 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें क्या नहीं होता है? उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि सूत्रकणिका बोलते हैं हिंदी में, ये प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो SA नोड पाया जाता है हृदय में, जिसको कि हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। पेसमेकर होता क्या है? एक कृत्रिम रूप से धड़कन को नियंत्रित करने की चीज़ होती है, जिसे हृदय की धड़कन को नियंत्रित कर सकता है और कृत्रिम होता है ये, इसे ही पेसमेकर बोला जाता है। और हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसको बोलते हैं? SA नोड को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? आंसर हो जाएगा ट्रिप्टेस। ट्रिप्टेस एक प्रकार का एंजाइम है जो रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। अब जो बाकी ऑप्शन है इसके बारे में भी जान लेते हैं। पेप्सिन जो होता है वो अमाशय में स्रावित होता है, जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है। दूसरी जो ऑप्शन है रेनिन, रेनिन भी अमाशय से स्रावित होती है, जो दूध के पाचन में सहायता करता है। थर्ड जो दिया है एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है? अग्नाशय से स्रावित होता है और जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन होती है उसमें ये सहायता करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हृदय की आच्छादित झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो हृदय की आच्छादित झिल्ली को पेरिकार्डियम कहा जाता है, या फिर हिंदी में जिसको हृदय आवरण बोलते हैं। देखिए, हृदय को इंग्लिश में बोला जाता है कार्डियक, इसलिए इसकी जो आवरण होती है इसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राणियों में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो दो तरीके की परिसंचरण तंत्र होती है, एक तो होती है ओपन और दूसरी होती है क्लोज। तो इसमें बोल रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें से किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? झींगा में पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्तवाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जमता है? तो हिपैरिन पाया जाता है, जिसको यकृतिन कहा जाता है। इसका निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। ये क्या करता है? ये रक्त को थक्का नहीं जमने देता, तरल अवस्था में बनाकर रखता है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट ऑप्शन के बारे में दिया हुआ है हीरोडिन। हीरोडिन जोंक द्वारा स्रावित हार्मोन है जो रक्त चूसते समय जमने नहीं देता है रक्त को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय वंचित है डैश। हृदय क्या होता है? ऐच्छिक पेशी। आंसर हो जाएगा इसका ऐच्छिक पेशी। हृदय में क्या होता है? ऐच्छिक पेशियां नहीं पाई जाती है। ऐच्छिक पेशी का मतलब होता है इच्छा के अनुसार कार्य करना। तो हृदय हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, वह एक अनैच्छिक पेशी होती है, वो अपनी ही इच्छा के अनुसार वो काम करता है। ठीक, तो हृदय क्या हो गई? हमारी अनैच्छिक पेशी है, क्योंकि वो हमारे सोते जागते सब समय वो अपना काम करती रहती है। हमारे चाहने से वो ना तो बंद होगी और नहीं ओपन। ठीक है।